ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की के ऑफिस से होती है, जहां वह लड़की अपने ऑफिस से रिजाइन कर रही होती है। उसका बॉस उससे रिजाइन का कारण पूछता है तो वह लड़की बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह अपने बॉस को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। इस पर बॉस को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि वह आगे चलकर दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। इस पर बॉस उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस बात की कि तुम दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हो। इस पर पीच को अचानक वह सीन याद आने लगता है जब वह एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन के साथ समय बिताती है और उसी दिन से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वह उस दिन के बाद आज तक कभी उस आदमी से नहीं मिली। अब इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां अब इस लड़की के दो बच्चे हो गए होते हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का होता है। और यहाँ पर वह अपने बच्चों से कह रही होती है कि उसे आज रात किसी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तो वे अपने दादाजी को ज़्यादा परेशान न करें। और तभी इधर पीच की माँ को दिखाया जाता है जो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उनकी फ्रेंड उन्हें बता रही होती है कि उनकी बेटी ने इस जॉब के काम से बचने के लिए एक बहुत ही रिच लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और अब वह अपनी लाइफ इजीली जी रही है। और यहाँ पर यह बात सुनकर पीच की माँ पीच को ताना मार रही होती हैं और कह रही होती हैं कि लोग ऐसा तब करेंगे ना जब उनके अंदर दिमाग होगा। कुछ लोग तो बस मेहनत करने पर ही विश्वास करते हैं और कुछ नहीं तो बच्चे पैदा कर लिए हैं जिनको अब लाइफ में अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं करना है। पीच यह बात सुन लेती है और तभी पीच अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं जॉब करके बहुत सारे पैसे कमा लूंगी। वैसे भी आज रात मुझे एक क्लब में सिंगिंग के लिए जाना है तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिस पर उसकी माँ कहती हैं, दिन में तुम डिलीवरी का काम करती हो, रात में सिंगर का काम करती हो, इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा, एक शॉर्टकट अपनाओ। तुम भी किसी रिच लड़के को पकड़कर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि हमारी फैमिली भी थोड़ी आगे ग्रो कर पाए और तुम्हें भी इस काम से फुर्सत मिले। पीच बोलती है कि यह करना मेरे कैरेक्टर में नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से क्या सीखेंगे। जिस पर पीच के बच्चे पीच को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, मॉम हम तो रिच हैं, हमारे पास इतनी अच्छी मदर है और इतनी अच्छी ग्रैंड मदर है, हमसे ज़्यादा रिच कौन है। जिस पर पीच कहती है, हाँ यह तो बात सही है। और वह अपने बच्चों से कहती है, आज तुम ग्रैंड मदर को परेशान मत करना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक क्लब का, जहां पर बहुत गंदी तरीके से पार्टी हो रही होती है। लोग बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं और उसी क्लब में बैठा होता है वह आदमी जिससे पीच की 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। और यह आदमी पीच के बच्चों का फादर भी है और इसका नाम लाइन होता है। लाइन अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है, तो तुम मुझे इतनी घटिया जगह यह सब देखने के लिए लेकर आया, इस जगह पर है क्या। यहाँ के लोगों को यह नहीं समझ आ रहा है कि वे अपने हाथ पैर कहाँ चला रहे हैं और कहाँ खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर उसका दोस्त उसे रोकता रहता है, 2 मिनट रुक कर तो जाओ, तुम मर जाओगे अभी, यहाँ की फेमस सिंगर आने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीजे अनाउंस करता है कि उन्होंने अपनी सिंगर को बुला लिया है। और तभी वहाँ पर पीच नीचे उतर कर आती है जिसने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन रखी होती है और अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है। और जब वह नीचे आकर गाना गाना शुरू कर देती है, लाइन उसे दूर से ही पहचान लेता है कि यह वही लड़की है जो 5 साल पहले मुझसे मिली थी। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम जिससे 5 साल पहले मिले थे वह लड़की तो तुम्हारे घर में बैठी हुई है। लाइन बोलता है, मैं धोखा नहीं खा सकता, और वह उठकर खड़ा हो जाता है। जिस पर उसका दोस्त पूछता है, मुझे बताओ 5 साल पहले क्या हुआ था। जिस पर लाइन उसे बताना शुरू करता है कि 5 साल पहले जब उसे होटल रूम में उसकी आंख खुली तो उसने उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी और उसने हाउसकीपर को कॉल किया कि जाकर इस लड़की को यहाँ से ले जाए और हाउसकीपर पीच को वहाँ से ले गए थे। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमारे घर के बटलर को पता चल गया था, जिन्होंने होटल में जाकर किसी और लड़की को पिक कर लिया है। और यह वही लड़की है जो पीच की माँ की फ्रेंड की डॉटर है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। और ये यहाँ पर पीच बनकर पीच की लाइफ जी रही है। और इधर अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, पीच गाना गा रही होती है, सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही पीच का गाना खत्म होता है वह अपने रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। तभी उसके पीछे पीछे लाइन आ जाता है। लाइन उससे कहता है, तुम तमाशा तो बहुत अच्छा करती हो, आखिर तो मेरा करने की ही हो। अब क्या, तुम्हें किसी नए इंसान के साथ कुछ नए रिलेशन बनाने हैं। तुम हो कैसी, और तुम्हें क्या लगा
अगर तुम चेहरे पर मास्क लगा लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। पीच उसकी यह बात सुनकर शॉक होती है और लाइन उसके चेहरे से मास्क हटा देता है। पीच कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वह लड़की नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और वह लाइन को वहां से धक्का देकर चली जाती है। जिस पर लाइन अपने दोस्त से कहता है, यह वही लड़की है, मेरा यकीन करो। जिस पर उसका दोस्त कहता है, हाँ मैं यकीन करता हूँ कि यह वही लड़की है। इधर हमें दिखाया जाता है पीच की माँ की फ्रेंड की डॉटर को, जिसका नाम लिया होता है, जो पीच की लाइफ जी रही है और लिया वहाँ पर प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही है और अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगी, आपको जो खरीदना है वह खरीदो। और वह अपनी माँ को अपनी लग्जरी जिंदगी भी दिखा रही होती है और वह इतनी ज्यादा रूड होती है कि उसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती है। वह बस अपने से गरीब लोगों से बहुत गंदे तरीके से पेश आती है। तभी वहां पर बटलर आता है। बटलर आकर उसे बताता है कि लाइन उससे मिलने के लिए आ रहा है। और यह बात सुनते ही लिया डर जाती है कि लाइन उसे देखते ही पहचान लेगा कि यह वह लड़की नहीं है जिससे वह 5 साल पहले मिला था और ऐसे करके उसका प्लान फेल हो जाएगा। अब उसे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा और वह अंदर जाकर छुप जाती है। जब लाइन वहां पर बटलर से बोलता है कि पीच कहाँ पर है, तो बटलर बोलता है कि वह अंदर गई हुई है। उन्होंने बोला है कि उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई है। जिस पर लाइन आज फिर एक बार पीच का चेहरा नहीं देख पाता। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर पीच अपने घर जाती है। वह देखती है कि उसके बच्चे अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह अपने बच्चों से कहती है कि उन्हें इतनी देर रात तक उसका इंतजार करने के लिए नहीं जागना चाहिए, उन्हें तो सुबह स्कूल भी जाना है। जिस पर वह बच्चे कहते हैं कि उन्हें उसके बिना नींद नहीं आती है। तभी वहां पर उसकी माँ आती है जो अभी भी पीच से बस एक ही बात कह रही होती है कि वह उसे समझा रही है कि पीच भी अपने लिए एक रिच बॉयफ्रेंड ढूंढ ले, उसके साथ साथ उसके बच्चों का भी फ्यूचर सेटल हो जाएगा। और वह ऐसा बोलकर पीच को एक सूप देती है आकर, और वह सूप कुछ दिन पुराना होता है। वह पीच से कहती है कि अगर वह कमाएगी नहीं तो ऐसे ही बेकार चीजें खानी पड़ेंगी। जिस पर पीच उस सूप को हंसी खुशी पी लेती है, लेकिन पीच की मदर अभी भी उससे नाराज होती है। और यहाँ पर उसके बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि मम्मा आप ही छोटा मोटा काम छोड़कर एक अच्छी सी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। जिस पर पीच की माँ उन बच्चों से कहना शुरू करती है कि यह जॉब तो तब करेगी ना किसी अच्छी कंपनी में जब इसने अपनी स्कूलिंग पूरी की हो। स्कूल से पहले यह बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती थी, लेकिन तुमसे प्रेग्नेंट होने के बाद इसने सब कुछ छोड़ दिया और अब देखो कुछ पैसों के लिए काम कर रही है। जिस पर पीच का बेटा कहता है कि मम्मा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बहुत बड़े ग्रुप से आपके लिए ऑफर लेटर आया है। पीच मेल चेक करती है और पूछती है आखिर कैसे आया। जिस पर उसका बेटा बताता है कि उसने उस कंपनी में अपनी मम्मा का रिज्यूमे लगाकर अप्लाई कर दिया था और इसीलिए मम्मा का सिलेक्शन में हो गया है। जिस पर पीच को अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है और वह खुश होती है कि अब वह एक प्रॉपर जॉब कर पाएगी और वह अपने बच्चों को हक करती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पीच का उस कंपनी में पहला दिन होता है और वहां पर कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं। कंपनी की टीम लीडर होती है जिसका नाम लिंडा होता है। वह पीच को देखती है और उसके पास कुछ लोग आकर उसे बताते हैं कि मैडम आपके लिए अब एक नया बकरा आया है, आप इसको वैसे फंसा सकती हो और इन सब में बहुत मजा आएगा। जिस पर लिंडा पीच को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम नई आई हो ना यार, चलो अब मेरे लिए जाकर एक कॉफी लेकर आओ क्योंकि मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। जिस पर पीच आकर लिंडा के लिए कॉफी लेकर आती है। लिंडा उस कॉफी को पीती है और उसमें फिर से कुछ कमी निकाल देती है। पीच जाकर उसके लिए फिर से एक नई कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन लिंडा फिर से उस कॉफी में कुछ ना कुछ कमी निकाल देती है। आखिर में आकर पीच इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वह लिंडा से लड़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नौकरी करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है किसी और से काम करवाने का तो क्यों ना तुम अपने लिए एक पर्सनल नौकर हायर कर लो। जिस चीज़ से लिंडा चिढ़ जाती है और उसे लगता है कि उसके बाकी के एम्प्लॉयज़ के बीच में उसकी बेइज्जती कर दी गई है और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर एंट्री होती है कंपनी के प्रेसिडेंट की, जो कोई और नहीं लाइन होता है। लिंडा प्रेसिडेंट को देखते ही उनके पीछे पीछे भागने लगती है और इधर लाइन दूर से देखता है कि उसे लगता है कि कंपनी में उसने किसी का चेहरा देखा है जिसे वह पहले भी देख चुका है। और तभी वह गौर से देखता है तो उसे वहाँ पर पीच दिखाई देती है। लाइन को पहले ही पीच से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वह अपने असिस्टेंट से कहता है ये क्या कर रही है। जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उसका रिक्रूटमेंट आज हुआ है और आज ही वह कंपनी में काम करने के लिए आई है।
ये सुनकर लाइन बोलता है किसको कंपनी से निकाल दिया जाए। तब तक वहां पर लिंडा भी पहुंच जाती है। लिंडा लाइन से कहती है कि आते ही इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। वह बोलती है कि तो क्या अगर मैं टीम लीडर हूं तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, जिसको सुनकर लाइन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लाइन बोलता है कि वैसे भी पिछले बीच में मेरे घर में मेरे नौकरों को परेशान कर रखा था, अब यह मेरी कंपनी में आकर मेरे बाकी के एम्प्लॉयज को भी परेशान करना शुरू कर चुकी है। जल्दी से जाकर इसका रेजिग्नेशन लेटर बनाओ और इसे कंपनी से निकाल दो, जिसको सुनकर लिंडा खुश हो जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है। पीच काम कर रही होती है। लिंडा उसके पास आती है और उसे कहती है कि यह तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है और इस पर कंपनी के प्रेसिडेंट के भी साइन हैं। पीच यह सुनते ही हैरान होती है। वह लेटर चेक करती है और वह लिंडा से कहती है कि मैं पर्सनली प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या किया मैंने जो उन्होंने मुझे कंपनी के पहले दिन ही यहाँ से निकाल दिया है। लिंडा बोल देती है वह तुमसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं रखते। पीच कहती है इन सब चीज़ों के बारे में मुझे तुमसे नहीं जानना, मैं जाकर प्रेसिडेंट से खुद बात करूंगी, और वह धक्का देकर वहां से चली जाती है। इधर हमें लाइन को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है उन्होंने आज से पहले पीच जैसी बदतमीज लड़की कभी नहीं देखी, और देखो कैसे वह कंपनी में आकर कंपनी के लोगों को ही परेशान कर रही है। और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। इधर पीच उसके ऑफिस के पास पहुंच जाती है, जहां पर पीच उसके ऑफिस का दरवाजा लॉक कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने लाइन आ जाता है। लाइन उससे पूछता है तुम कर क्या रही हो, जिस पर पीच लाइन से कहती है तुमसे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं। तो लाइन कहता है अगर तुम एक कर्मचारी हो तो कर्मचारी की तरह काम करो, मुझे यहाँ प्रेसिडेंट से मिलना है। जिस पर लाइन को पता चलता है कि पीच को नहीं पता कि वही कंपनी का प्रेसिडेंट है। तब तक वहां पर लाइन का असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट लाइन से पूछता है कि आखिर क्या मामला हो गया, जिस पर लाइन असिस्टेंट को बताता है कि कैसे ये मामूली सी लड़की उससे बदतमीजी कर रही है। जिस पर पीच समझ जाती है कि लाइन ही प्रेसिडेंट है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचती है कि अब वह कैसे ये सारी चीज़ें ठीक करेगी। इसलिए वह लाइन से कहती है मेरे पास सबूत है कि मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, उल्टा लिंडा नाम की लड़की मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। और पीच लाइन को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिससे ये चीज़ साफ हो जाती है, और वह लाइन से कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, अब आप मुझे इस कंपनी से नहीं निकाल सकते, और वहाँ से चली जाती है। जिस पर लाइन थोड़ा हैरान होता है कि यह लड़की कैसी है, ये अपने मन से ही सब कुछ प्लान कर लेती है और अपने मन से ही सब कुछ छोड़ देती है। तभी वह देखता है कि उसके कंपनी का क्लीनर कहीं स्लिप होकर गिर गया है और पीच उसकी मदद कर रही है, जिस पर उसे शक होता है कि आखिर इसकी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे हो सकती है। तभी उधर हमें लिया को दिखाया जाता है जो अब बहुत सारे पैसे लेने के बाद लाइन के घर को छोड़कर जा रही होती है, और वह बटलर से कहती है कि लाइन को बोल देना अगर वह मुझे 20 लाख रुपए देगा तो मैं इस घर में वापस आऊंगी, वरना नहीं। और वह यहाँ पर बटलर से बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है, जिस पर बटलर को शक होता है कि आखिर मैडम को क्या हो गया है। तब तक वहां पर लाइन का कॉल उसे पहुंच जाता है और बटलर लाइन को बताता है कि कैसे मैडम ने घर से निकल जाने पर एक शर्त रखी है घर में वापस आने के लिए, और लाइन को वह शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और आज उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग भी लग रही थी, जिस पर लाइन को समझ नहीं आता है और उसे लगता है कि शायद पीच वही लड़की है जो उसके घर में रह रही है और वह बस यहाँ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। इधर हमें पीच को दिखाया जाता है जो लाइन के छोटे भाई के पास जाती है जो उस कंपनी का मैनेजर होता है, और पीच से पूछती है कि मैनेजर सर आपने मुझे क्यों बुलाया है। और इधर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि लिंडा ने लाइन के छोटे भाई के पास आकर पीच की तारीफ की कि वह दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और लाइन का छोटा भाई का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है, उसे बस लड़कियों से अपना काम निकलवाना आता है। और वह यहाँ पर पीच से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए बुलाया है। पीच पूछती है बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, जिस पर लाइन का छोटा भाई बोलता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी और मेरे साथ एक रात के लिए होटल रूम चलोगी तो शायद मैं तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट कर दूं, क्योंकि मैं इस कंपनी का को-ओनर हूँ। लाइन के बाद यह कंपनी मेरी भी उतनी ही है जितनी लाइन की है। जिसको सुनकर पीच को गुस्सा आता है और वह उसे बहुत ज़्यादा मार देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की से ऐसे सवाल करने की, और उसे मारकर उसके केबिन से वापस निकल रही होती है। तब तक उसके सामने लाइन आ जाता है। लाइन उससे पूछता है तुम क्या करके आ रही हो, मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कैसे तुम क्लीनर की मदद कर रही थी ताकि तुम कंपनी में सबके सामने अच्छी बन सको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब तक अंदर से लाइन का छोटा भाई निकल कर आता है और वह लाइन से कहता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है।
जिस पर लाइन को गुस्सा आता है और कहता है तुम लोगों को परेशान करना कब छोड़ोगे। जिस पर पीच कहती है मैं इसे परेशान नहीं कर रही थी, उल्टा यह मुझसे गलत गलत सवाल कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने इसे मारा। जिसको सुनकर लाइन को भी अपने छोटे भाई के ऊपर गुस्सा आता है और वह अपनी कंपनी से उसे फायर कर देता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लाइन का असिस्टेंट बोलता है कि उसने पीच के ऊपर रिसर्च किया और उसे पता चला है कि पीच वह लड़की नहीं है जो आपके घर में रह रही थी। आपके घर में कोई और लड़की रह रही थी, आप इसलिए शायद पीच को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जिस पर लाइन बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने वो सारी लोकेशंस निकाल ली हैं जिससे उस लड़की का कुछ कनेक्शन है जो आपके घर में रह रही थी, न कि पीच का। जिस पर लाइन बोलता है कि चलो हम उन सारी लोकेशंस पर जाकर इस सच्चाई का पता लगाएंगे। तब तक हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीच और लिंडा एक साथ होते हैं और इन दोनों में कुछ बहस हो रही होती है। तब तक लाइन इनकी बहस सुन लेता है, जिस पर वह पीच के ऊपर भड़कने लगता है क्योंकि लिंडा पीच को फंसा कर चली गई होती है। लेकिन पीच उस मामले को बहुत ही अच्छे से संभालती है और लाइन को गुस्सा दिलाकर वहां से चली जाती है। जिस पर लाइन का असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है कि बस एक ही लड़की है जिसके इशारे पर अभी तक हमारा बॉस नाच रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की। इधर हमें दिखाया जाता है पीच अपने घर पहुंचती है और वह अपनी मदर को लिया की मॉम से बात करता हुआ देखती है, जहां पर लाया की मॉम उसकी माँ को बता रही होती है कि कल लाया उनसे मिलने आने वाली है और वह उन्हें डिनर के लिए बहुत ही फेमस और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाएगी। जिसको सुनकर पीच की मॉम को गुस्सा आता है और उन्हें जलन भी होती है और वह पीच को देखते ही उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी ऐसी लाइफ कहाँ जहाँ मेरी बेटी मुझे इतनी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाए। उसे तो अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं है। तब तक वहां पर पीच के बच्चे कुछ खाने के लिए बनाकर लाते हैं। पीच बोलती है देखो मॉम, अब आपके लिए इससे एक्सपेंसिव चीज़ क्या हो सकती है जहां आपके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर दोनों आपको इतना प्यार करते हो। और वह कहती है मॉम टेस्ट तो करो, मेरे बच्चों ने इतना अच्छा खाना बनाया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पीच उनके साथ बैठकर उसी खाने को खाने लगती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, पीच अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कुछ सामान खरीदने जाती है, लेकिन उसके बच्चे वहां से वह सामान लेने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं हम मार्केट से यही सामान सस्ते में ले सकते हैं। अगर मॉम आपको अच्छी जॉब मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे ऐसे ही बर्बाद करें, हमें थोड़े पैसे बचाकर भी रखने चाहिए। और हमें पता चलता है पीच की तरह उसके बच्चे भी उतने ही कंजूस हैं जितनी पीच कंजूस है। तब तक हम देखते हैं कि उधर से उसकी बेटी आती है जो उसके लिए कुछ सामान लेकर आ गई होती है और वह बोलती है जितना आप इस बड़ी सी दुकान से खरीद रहे थे उतना मैंने यह स्ट्रीट से ले लिया है। अब ये लोग वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तब तक वहां पर लिया अपनी मॉम के साथ आ जाती है और वह पीच और उसके बच्चों को देखती है। पीच लिया और उसकी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया और उसकी माँ से करवाती है। यहाँ पर पीच के बच्चे लिया से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लेकिन लिया इतनी ज़्यादा घमंडी होती है, वह बच्चों से बहुत बुरी तरीके से बात कर रही होती है और कह रही होती है मुझे आंटी मत बुलाओ, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, वैसे भी मैं इतनी यंग हूँ, तुम जैसे बच्चे मुझे आंटी बुलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जिस पर लिया की मॉम लिया से कहती है पीच से अच्छे से बात करो, वह तुम्हारी दोस्त है ना। जिस पर लिया कहती है पीच मेरी दोस्त नहीं हो सकती है क्योंकि वह एक गरीब है और गरीब कभी मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, और ऐसा बोलकर वह पीच की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। जिस पर पीच के बच्चे भी लिया की बहुत गंदी बेइज्जती करते हैं, जिस पर लिया को गुस्सा आता है और वह पीच के बच्चों को मारने वाली होती है। जिस पर पीच रोक देती है और कहती है मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। जिस पर लिया की मॉम कहती है बेटा चलो, हमें जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, और वह अंदर ले जाने लगती हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले पीच के बच्चे जो सामान पकड़कर खड़े होते हैं, लिया उस सामान को बर्बाद कर देती है और कहती है तुम्हारे जैसा ये खाना पीना सिर्फ कुत्ते खा सकते हैं, हम जैसे अमीर लोग नहीं। जिस पर और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने बच्चों के साथ एक प्लानिंग बनाती है ताकि वह लिया को मज़ा सिखा सके। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, लाया रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है जहां पर वह वेटर को अपना ऑन ऑर्डर देती है। पीच जाकर वेटर से झूठ बोलती है कि वह लिया की जानने वाली है और उसके साथ आई है तो वह उसके लिए खाना ले जा सकती है। जिस पर वेटर उसकी बात मान जाती है और लिया का ऑन ऑर्डर उसे दे देती है। पीच उसका ऑन ऑर्डर अपने बच्चों से चेंज करवा देती है। वह एक सूखी हड्डी रख देती है और वह उस ऑन ऑर्डर को ले जाती है लिया के पास। लिया उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर लिया कहती है ओह,
मुझे अब समझ आया, तो तुम यहाँ पर नौकरी करती हो, तुम एक मामूली सी वेटर हो। चलो ठीक है, अब अपनी बकवास बंद रखो और मुझे खाना सर्व करो। जिस पर पीच उनके सामने वह डिश निकाल कर रखती है। अब वह सूखी हड्डी को देखकर शॉक तो हो जाती है, लेकिन पीच कहती है, क्या हुआ मैडम, क्या आप इससे पहले कभी किसी भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गई, जो आपको नहीं पता है कि ये रेस्टोरेंट की शान होती है, सबसे महंगी डिश है यह। जिस पर पीच अब अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलती है, कहती है, हाँ मैंने सीखा है और मुझे पता है ये कैसी डिश है, तुम हमें मत सिखाओ। अपनी मॉम को बताती है कि यह डिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसे एक बार खाकर तो देखें। जिस पर उसकी मॉम उस सूखी हड्डी को खाने की कोशिश करती है, पर वह उसे नहीं खा पाती और वह कहती है, क्या बकवास चीज़ है, यह इससे घटिया चीज़ तो मैंने आज तक नहीं खाई। जिस पर पीच कहती है, मुझे तो पता ही था, तुम लोगों को नहीं पता है कि महंगी चीज़ें कैसे खानी चाहिए। और वह यहाँ पर उन्हें झूठ बोलकर झाड़ के पेड़ पर चढ़ा रही होती है और वह लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, वह यहाँ पर पीच की ट्रिक समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। जिस पर अब लिया उस हड्डी को खाने की कोशिश करती है और वैसे ड्रामा करती है कि मानो यह कितनी टेस्टी है और कहती है, मैंने आज से पहले इतनी महंगी और अच्छी चीज़ कभी नहीं खाई, मेरा तो पेट भर गया है। और वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी पीच बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगती है। वह अपनी बेटी को बुलाती है और उनकी रियल डिश उन्हें दिखाती है और कहती है, दरअसल ये हड्डी किसी कुत्ते ने खाई थी, तुम्हें लाकर दे दी, क्योंकि तुमने ही बोला था कि महंगी चीज़ों पर बस तुम्हारा हक है। तो यह भी तो एक महंगी चीज़ हुई ना, क्योंकि इसे कोई नहीं खाता है। जिसको सुनकर लिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पीच से बदला लेने के लिए जा ही रही होती है। अब पीच कहती है, तो मैं इससे ज़्यादा भी और अपनी बेइज्जती करवानी है तो तुम करवा सकती हो। और वह लोग गुस्से में वहाँ से चले आते हैं, जहाँ पर लाया को पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और लिया की मॉम उससे कहती हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, जब मैं इसकी मॉम के 60वें बर्थडे पर जाऊंगी तो मैं इसकी मॉम को बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। जिस पर लिया बोलती है, उसकी मॉम का बर्थडे कब है? जिस पर उसकी मॉम बोलती है, कल। जिसको सुनकर लिया बोलती है कि अब उसकी मॉम के बर्थडे पर मैं भी जाऊंगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगी और उसको उसकी औकात दिखाऊंगी। और ऐसा बोलकर वह बटलर को कॉल करती है। इधर में लाइन को दिखाया जाता है, जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है, उसके पास बटलर का कॉल आता है। बटलर उसे बताता है कि लिया ने उससे कुछ गाड़ियों की डिमांड की है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि वह अपने घर में वापस जा रही है और उसे वहाँ पर बस शो ऑफ मारना है अपनी बेल्ट का। जिसको सुनकर लाइन को गुस्सा आता है और उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ पीच कर रही है। पीच दूर खड़ी कंपनी के सामने अपना स्कूटर पार्क कर रही होती है। लाइन उसके पास जाता है, पीच से गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट बोलती है और लाइन उससे कहता है, तुम्हारा स्कूटर तो बहुत सुंदर है। पीच कहती है, हाँ वह तो है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है। और वह वहाँ से चली जाती है। लाइन को लगता है कि यह खुद जानबूझकर यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रही है, जबकि उसे सच बताना चाहिए कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है और अब वह उसे रंगे हाथों पकड़ेगा। इधर हमें पीच को दिखाया जाता है, जो कंपनी से वापस आ रही होती है। तभी उसके सामने लाइन का छोटा भाई आ जाता है, जो उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है। पीच की आंख खुलती है तो लाइन का छोटा भाई उसके सामने बैठा होता है और वह उससे कह रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर ने मुझसे इतनी अच्छी पोजीशन छीन ली और अब मैं कहीं का नहीं रहा। मुझे कोई भी अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा और तुमसे बदला ले लूंगा। पीच बोलती है, तो तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जिस पर वह बोलता है कि मेरा ब्रदर अभी आएगा और उससे मैं वह पूरी कंपनी अपने नाम करवा लूंगा। जिस पर पीच कहती है, वह मुझे बचाने क्यों आएगा, मैं बस एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। जिस पर लाइन के छोटे भाई को गुस्सा आता है और वह पीच को बहुत ज़्यादा मारता है। इधर लाइन को दिखाया जाता है, जिसको उसके असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि पीच को उसके छोटे भाई ने किडनैप कर लिया है और वह पीच को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर वह अकेला होता है। और लाइन का छोटा भाई उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम इस मामूली सी लड़की के लिए ज़रूर आओगे, लेकिन अब मैं इसे मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिस पर वह पीच के ऊपर गन से शूट करने ही जा रहा होता है। जिस पर लाइन बोलता है, आखिर हुआ क्या, मुझसे बात करो, तो मैं कंपनी चाहिए तो मैं तुम्हें पूरी कंपनी दे दूंगा, तुम्हें जो जो चाहिए मुझे बताओ, तो मैं ऐसे मत करो क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो। और वह ऐसे बातें कर करके धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है और वह उसकी गन पकड़कर उसे ही शूट कर देता है और पीच को बचा लेता है।
पीच और लाइन बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जहाँ पर लाइन ने उसे इतने टाइम में पहली बार टच किया होता है। पीच वहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट उसे घर छोड़ने चला जाता है और लाइन बोल रहा होता है कि 5 साल बाद इसे टच करने के बाद भी ये सेम ही फील हो रहा है। और यहाँ पर लाइन पीच से कहता है, तुमने 5 साल तक जितने भी ग्रजेस रखे हैं मुझसे, तुम वो तो मुझे बता सकती हो। जिस पर पीच को पता चलता है कि 5 साल पहले वह जिस आदमी के साथ थी वह कोई और नहीं, खुद लाइन था। अब वह घर आती है, उसकी मॉम उसका इंतज़ार कर रही होती है और अब उसकी मॉम उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है, तुम इतनी रात को कहाँ थी और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया आने में। पीच पहले तो सोचती है कि वह अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देगी, पर उसे लगता है कि उसकी मॉम कहीं घबरा ना जाए, इसलिए वह झूठ बोलती है कि वह उसके लिए ओवर टाइम काम कर रही थी। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तो तुम्हें तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। पीच कहती है, हाँ मुझे याद है, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। और वह अपनी मॉम को बर्थडे विश करती है और वह पूछती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि उसके दोनों बच्चे सो गए हैं। पीच आकर अपने बच्चों के पास जाती है, वह उन्हें सोता हुआ देखती है और उसके दिमाग में अचानक से हिट करता है कि ये बच्चे प्रेसिडेंट लाइन के हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनके बच्चे मेरे पास हैं तो वह ज़रूर मुझसे लेने आएंगे, इसीलिए उन्हें यह सच्चाई कभी नहीं पता चलनी चाहिए। अब अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पीच ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया होता है और सभी लोग उसकी मॉम को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी नज़र बहुत दूर से आती हुई गाड़ियों पर पड़ती है, जो कि बहुत सारी आ रही होती हैं, और उन गाड़ियों के अंदर से निकलती है लिया और उसकी मॉम। अब उन गाड़ियों को देखकर गांव के सभी लोग भागे भागे उन गाड़ियों के पास जाते हैं और लिया और उसकी मॉम की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारे जैसी बेटी तो हमारी भी होनी चाहिए थी, जो एकदम से हमें रिच बना दे। पीच अपने बच्चों के साथ खड़ी खड़ी सोच रही होती है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जिस पर उसके बच्चे कहते हैं, ये हमारी ग्रैंड मदर के बर्थडे की लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी अटेंशन ना मिले और ये अच्छे से फ्लेक्स मार पाए। जिस पर पीच की मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे भी लिया की मॉम मेरी अच्छी दोस्त है, तो हो सकता है वह मुझे आप पर बर्थडे विश करने आई हो और साथ में लिया को भी लेकर आई हो। और वे लोग वहां पर जाते हैं, जहां पर पीच की मॉम उन दोनों से कहती है, मुझे पता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तो तुम दोनों यहाँ पर आए हो मुझे बर्थडे विश करने। चलो अब जल्दी से चलकर खाना खाते हैं। जिसको सुनकर लिया कहती है, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं यहाँ पर आपके बर्थडे के लिए नहीं आई हूँ, मैं इन्हें गांव के लोगों को दिखाने आई हूँ गरीबी क्या होती है। और शायद आप भूल चुकी हो, मैं ये गांव साइड का खाना नहीं खाती हूँ, मैं बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाती हूँ। जिसको सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और पीच की मॉम को यह बात तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वह सबके सामने कहती है, वैसे भी आपकी बेटी ने जैसी हरकतें की हैं, उसके बाद तो मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहूँगी। पूरे गांव में किसी ने भी बिना शादी के पहले अपने बच्चे पैदा नहीं किए। पता नहीं इसका चक्कर किसके साथ था, लेकिन हाँ मैंने पता लगा लिया है। जिसको सुनकर पीच हैरान हो जाती है, उसे लगता है कि वह यहाँ पर लाइन को लेकर आई है और उसकी मॉम कह रही होती है, मुझे पता है मेरी बेटी कभी किसी का घर नहीं बिगाड़ सकती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और ये वही औरत होती है जिसके हस्बैंड के साथ 5 साल पहले लिया ने पीच की डील की थी, क्योंकि ये दोनों एक ही होटल में काम करते थे, लेकिन गलती से पीच लाइन के पास पहुंच जाती है। तो अब वह औरत आती है और लिया उसके पास जाती है और कहती है, अब तुम इन गांव वालों को बता दो कि पीच कितनी ज्यादा कैरेक्टरलेस है, उसने तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर किया और उसके बाद उसके ये 2 बच्चे हैं। जिस पर वह औरत उन दोनों के मुंह पर पीच के बच्चों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेंक कर मारती है और कहती है, ये दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड के नहीं हैं, तुम्हारे चक्कर में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वह सबके सामने लिया को बहुत मारती है, बहुत ज्यादा ही मारती है। इधर हमें लाइन को दिखाया जाता है, जहां पर लाइन के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि मैडम ने आज जितनी भी कार बुक की थी वह उनके गांव में पहुंच चुकी है, ऊपर से मैडम ने कंपनी से छुट्टी भी ली है। जिस पर लाइन कहता है, तुम ही बोल रहे थे कि पीच वैसी नहीं हो सकती, अब तुम बताओ वह अपने काम के लिए अगर इतनी डेडिकेटेड है तो उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी वेल्थ से फ्लेक्स मारने की कोशिश की है अपने गाँव में। जिस पर अब लाइन कहता है, मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं जाकर इस मैटर को पर्सनली देखूंगा। इधर लाया की मॉम उस औरत को रोक रही होती है और कह रही होती है कि ऐसा मत करो, वैसे भी मेरी बेटी लाइन की गर्लफ्रेंड है, वह आकर तो मैं सारा मैटर समझा देंगे। लेकिन वह औरत लाया की मॉम की बात नहीं मान रही होती है, उल्टा बोलिए आपको बहुत ज्यादा मार रही होती है। और लाया अपनी मॉम को समझा रही होती है कि नहीं, सबके सामने ऐसे लाइन का नाम नहीं लेना चाहिए।
बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलेंगे। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे पिटता हुआ नहीं देख सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वह औरत लिया को अधमरी हुई हालत में वहां से छोड़कर चली जाती है। अब हम देखते हैं वहां खड़े सभी गेस्ट पीच की मम्मी से कहते हैं कि वह लोग उसके बर्थडे पार्टी में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वह लोग किसके साथ उसकी बर्थडे पार्टी में आना चाहते हैं। जिस पर पीच की मम्मी सबको अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं, सिर्फ लिया और उसकी फैमिली को छोड़कर। इधर हम देखते हैं कि पीच कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात होती है लाइन से। वह लाइन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है। लाइन पूछता है कि मैं देखने आया था कि तुम लोगों के बीच में कैसे दिखावा कर रही हो। पीच को लगता है कि लाइन ये बात कर रहा है कि उसने पूरे गांव को उसकी मम्मी के बर्थडे पर इनवाइट किया है, पर ऐसा नहीं होता है। लाइन तो लिया के बारे में बात कर रहा होता है और जैसा कि पीच को पता है कि लिया लाइन की गर्लफ्रेंड है, तो वह लाइन से कहती है अगर यहाँ आप अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हुए आए हैं तो वह नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और वह हॉस्पिटल में है। जिस पर लाइन उसे समझ नहीं पाता। लाइन को लगता है कि ये ड्रामा कर रही होती है और इधर पीच से जाने लगता है। जिस पर लाइन कहता है तुम अच्छा खासा शो ऑफ कर रही हो ना गांव वालों के बीच में, और तुम उन बेचारे गांव वालों को बेवकूफ़ बना रही हो। जिस पर पीच बोलती है आप ऐसा मत बोलना, मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि उनका बर्थडे पार्टी ऐसे ही मने और आज उनका 60वां बर्थडे है। बचपन से मैंने हमेशा देखा है, उन्हें हमेशा से शौक था अपनी बर्थडे पार्टी को मनाने का, पर मेरे फादर के पास कभी इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें एक अच्छा खासा सरप्राइज दे सके, इसलिए आज मैंने ऐसा किया। तब तक वहां पर पीच की मम्मी आ जाती हैं। पीच की मम्मी उससे कहती हैं तू क्या कर रही हो, अंदर चलो, सभी गेस्ट तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर पीच अपनी मम्मी को बताती है कि यह जो आदमी सामने खड़ा है वह उनका बॉस है। जिसको सुनकर पीच की मम्मी खुश हो जाती हैं और कहती हैं अपने बॉस को भी मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। जिस पर पीच अपनी मम्मी को याद दिलाती है कि आपको पता है ना कि लिया उनकी गर्लफ्रेंड है, हो सकता है वह लिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हों। जिस पर उसकी मम्मी कहती हैं मैं तो जा रही हूँ और तुम इसी मैटर को हैंडल करो, और वहाँ से चली जाती हैं। अब पीच को न चाहते हुए भी अब लाइन की हाँ में हाँ करना पड़ रहा होता है क्योंकि उसे अपनी जॉब बचानी होती है। फिर लाइन वहाँ से चला जाता है, तभी उसके पास कोई आता है और वह सब बताता है कि लिया उसकी मम्मी की बर्थडे पार्टी बर्बाद कर रही है। इधर लाइन को दिखाया जाता है जिसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया होता है पीच की मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाने के लिए, और वह असिस्टेंट पूछ रहा होता है क्या आप श्योर हो। जिस पर वह बोलता है जितना बोला गया है आप अपना करो। उसके बाद हम सीन देखते हैं पीच अपनी मम्मी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है जहां पर लिया ने सबसे बोला होता है कि मुझे पता है ये जो खाना खा रहे हैं खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि किस गरीब ने इसको अपने बर्थडे पार्टी में रखवाया है, इसलिए मैंने आपके अच्छे खाने का इंतज़ाम कर दिया है। आप मेरे साइड पर चले, मैंने बहुत अच्छे से फूड ऑर्डर किया है और सारा फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिस पर वहाँ खड़े गेस्ट उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। पीच की मम्मी उन सबको रोकती हैं और वह लोग पीच की मम्मी से कहते हैं हमने आज से पहले इतना घटिया खाना कभी नहीं खाया, यहाँ तो खाने के लिए चीज़ें भी नहीं हैं, सिर्फ कुछ घास फूस है, इसको कैसे खाएंगे हम, और बोलकर उनकी बेइज्जती करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लाइन का असिस्टेंट आता है और उसके साथ कई सारे नौकर आते हैं और जो वहाँ पर आकर बताते हैं कि ये सारे गिफ्ट कंट्री के रिच इंसान लाइन ने अपनी तरफ से पीच की मम्मी के लिए भिजवाए हैं और ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सभी गेस्ट उन गिफ्ट्स को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उनमें खाने के बहुत एक्सपेंसिव फूड आइटम होते हैं। सभी गेस्ट एकदम से लाया की साइड छोड़कर पीच की साइड पर हो जाते हैं और सब उस फूड को एंजॉय करते हैं। लिया को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। लिया जब अपनी साइड पे जाती है देखने की, वहाँ लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया था वह देखती है, उसका जितना भी अरेंजमेंट था वह किसी ने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दिया है। उसे लगता है यह सब कुछ पीच ने किया होगा और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन यह सब कुछ उसे औरत ने किया होता है जो थोड़ी देर पहले लिया को पीट कर गई है। और वह लिया से कहती है तुझे क्या लगता है कि तुझे मैं चैन से रहने दूंगी? तूने मेरी मैरिड लाइफ खराब करने की कोशिश की है और मेरे हस्बैंड के बीच में शक लाने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। और ऐसा बोलकर वह लिया को बहुत ज़्यादा मारने लगती है। अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। पीच अपनी मम्मी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके कंपनी में जाती है जहां पर कंपनी के सभी लोग उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जिसको देखकर लाइन कहता है तो तुम सबकी डियर एम्प्लॉई हो,
जिस पर पीच बोलती है, हाँ, अगर मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी तो सब मुझसे भी तो अच्छे से बात करेंगे। जिस पर लाइन कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। जिस पर पीच कहती है, मैंने तो हमेशा से आपसे बोला है कि आपकी नज़रें खराब हैं, आपको एक आई साइट टेस्ट करवा लेना चाहिए। जिसको सुनकर लाइन को गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी पीच के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है और उसकी मम्मी उससे कहती है, पीच, तुम्हारे बॉस ने कल हमारी बहुत इज्जत रख ली। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ ना, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तुम मुझे उनसे एक बार मिलवा पाओगी? जिस पर पीच कहती है, मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उनसे बोला है कि उनकी नज़र खराब है, उन्हें अपनी आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए, और वह मुझसे नाराज़ होकर गए हैं। जिस पर पीच की मम्मी कहती हैं, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर पीच कहती है, मम्मी, आपको उनके लिए इतनी ज़्यादा सिंपैथी लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वैसे भी आपको पता है ना, वह लिया के बॉयफ्रेंड हैं। जिस पर उसकी मम्मी कहती हैं, तो मुझे नहीं पता लिया कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है। वह अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर बस मौज कर रही है। वह डेली क्लब में जाती है और कई सारे मेल मॉडल्स बुलाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। जिसको सुनकर पीच हैरान होती है कि वह अब क्या करे। जिस पर उसकी मम्मी कहती हैं, तुम अपने बॉस से मिलो, उनसे सॉरी बोलो और मेरी उनसे मुलाकात करवाओ। मैं उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, कैसे उनकी गर्लफ्रेंड उनके ऊपर चीट कर रही है। इधर हम लाइन को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ होता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि आज कुछ बॉस के साथ गड़बड़ लग रही है, और इधर लाइन बहुत ज़्यादा सोच में डूबा होता है। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, पहले तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक झटके में साइन कर देते थे, आज आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिसको सुनकर लाइन जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, पूछिए। जिस पर लाइन अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें पता है कि किसी भी लड़की को पसंद करने का क्या मतलब होता है? जिस पर उसका असिस्टेंट जवाब देता है, इसका तो यही मतलब है कि आप उससे प्यार करते हैं। जिसको सुनकर वह बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, तो क्या मुझे लगता है कि मैं पीच को पसंद कर सकता हूँ? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, वैसे तो वह इतनी बुरी नहीं है, पर आप शायद कर भी सकते हो। वैसे भी आपका 5 साल पहले एक रिलेशन तो था ही। जिसको सुनकर लाइन हैरान हो जाता है और कहता है, उसे जैसी बेवकूफ़ लड़की को मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ? वह तो इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। उसने मेरे सारे पैसे सिर्फ शो ऑफ में लगवाए हैं। उसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, वह बस अच्छे होने का ड्रामा कर रही होती है। और यह सारी बातें पीच बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी अचानक से लाइन गेट के पास आ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पीच गिरने वाली होती है। लाइन उसे पकड़ लेता है और वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़े होते हैं। जिसको देखकर वह असिस्टेंट थोड़ा खांसता है। वह दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं और लाइन उससे बोलता है, तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? जिस पर पीच बोलती है, तुम्हारी बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं। बिना सुने लोग जान सकते हैं कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। जिस पर लाइन कहता है, जाओ यहाँ से। पीच गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लाइन उसे रोकता है और वह अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है वहाँ से जाने के लिए। जैसे उसका असिस्टेंट वहाँ से जाता है, लाइन पीच को खींचकर अंदर ले जाता है और कहता है, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर असिस्टेंट ब्लश करने लगता है और कहने लगता है, पक्का इनके बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। फिर हम देखते हैं लाइन उसे अंदर ले जाकर उससे पूछता है, तुमने कुछ सुना? जिस पर पीच बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, पर मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, आपको ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। वह आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। जिसको सुनकर लाइन को गुस्सा आता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन पीच नहीं समझ रही होती है कि लाइन उसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे होते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर लाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। जिस पर पीच वहाँ से चली जाती है और लाइन बोलता है कि मैंने पहली लड़की देखी है जो मुझे हमेशा नेगेटिव कमेंट देती रहती है, मैं अब तंग आ चुका हूँ। इधर हमें पीच को दिखाया जाता है जिसको एक वीडियो मिलती है और ये वीडियो उसकी मम्मी ने भेजी होती है और ये वीडियो लिया की होती है। लिया एक क्लब में होती है जिसने वहाँ बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर कर रखा होता है और उनके साथ वह एंजॉय कर रही होती है। जिस पर पीच कहती है, ये सारी बातें लाइन को पता चलनी चाहिए, आखिर उनकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है। इधर हम लाइन को दिखाया जाता है जो कंपनी के कुछ लोगों के पास जाता है और कंपनी के लोग उसे कहते हैं कि आपको पता है, हमारे कंपनी में एक लड़की आ रखी है
और वह लड़की क्या करती है, वह लोगों से बात करने की कोशिश करती है। अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो वह आपको इग्नोर करेगी, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वह ट्रिक्स ढूंढेगी आपके पास आने की। जिस पर लाइन पूछता है आखिर वह क्या ट्रिक यूज़ करती है, जिस पर वह बोलता है कि वह शायद आपको कुछ अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाए, जिससे वह आपको मैनिपुलेट करके अपने क्लोज़ करे, और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। और लाइन का यहाँ पर ब्रेन वॉश हो जाता है और उसे लगता है कि पीच यही सब करने की कोशिश कर रही है। इधर पीच आती है लाइन के पास लिया की वीडियो दिखाने के लिए, और कहती है बॉस मेरे पास एक वीडियो है जिससे आपको ट्रस्ट लोगों के ऊपर से उठ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि लोगों को कैसे पहचानना चाहिए। लाइन पहले ही उसे गलत समझे बैठा होता है और उसकी बातें सुनकर वह उसे और ज्यादा गलत समझने लगता है और उससे कहता है अपना फोन और अपनी वीडियो मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं देखना है, और वैसे भी मुझे पता है कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम मुझे मत बताओ। जिसको सुनकर पीच को लगता है कि लाइन लिया के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस पर पीच मुड़ती है और कहती है आज से पहले मैंने आपके जैसा बॉयफ्रेंड कभी नहीं देखा, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ आपके ऊपर, और वह उसे वहीं दिखाकर वहाँ से चली जाती है। लाइन उठता है आखिर ये कैसी लड़की है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये करने की क्या कोशिश कर रही है, और वह भी वहाँ से चला जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है लाया का। लिया उसी आदमी से मिलती है जिसकी वाइफ उसे स्टार्टिंग में पीट कर गई होती है, और वह बहुत ज़्यादा हैरान होती है जब वह आदमी उसे बताता है कि 5 साल पहले जब उसने पीच के पैसे लिए थे उसके रूम में भेजने के, पीच कभी उसके कमरे में आई ही नहीं। जिस पर वह बोलती है कि मैंने तो उसको भेजा था आपके रूम में टॉवल देने के बहाने, और आपका रूम नंबर भी तो 305 था। जिसको सुनकर वह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है मैंने तुम्हारी जितनी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी, मेरा रूम नंबर 305 नहीं 302 था। जिसको सुनकर तो लिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उस रात किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करके आई थी, और अब उसे कैसे भी ना कैसे करके यह मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। और इसीलिए वह 5 साल पहले वाली अपनी पुरानी जगह पर जाती है जहाँ पर वह अपने पुराने स्टाफ से मिलती है। उसके कलीग्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उससे कह रही होती है मुझे सुनने में तो आया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच है, इसीलिए तुम बहुत अच्छी लाइफ जी रही हो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस पर लिया उसके सामने फ्लेक्स मारती है और कहती है तो मेरे कपड़े देखो, यह तुम्हारी सैलरी से भी ज़्यादा महंगे हैं और शायद तुम इन्हें अफोर्ड भी ना कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें इसके लायक बना सकती हूँ अगर तुम मेरा एक फेवर करोगी। जिस पर वह रिसेप्शनिस्ट तैयार हो जाती है। लिया उसे चेक देती है और कहती है मुझे 5 साल पहले कमरे नंबर 305 की एक वीडियो दिखाओ और मुझे उसकी डिटेल जाननी है कि किस रूम की बुकिंग किसने की थी। जिस पर लिया उसकी सारी डिटेल्स जानने लगती है। इधर हम देखते हैं जब उसको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो वह डिटेल्स लेने के बाद अब पीच के बच्चों के पास जाती है, जहां उसे पता चल जाता है कि ये बच्चे किसी और के नहीं लाइन के हैं, और वह पीच को दोबारा से किसी भी रिच फैमिली में नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि वह उसकी लाइफ जी रही है। और अगर लाइन को पता भी चला कि उसके 2 बच्चे हैं और पीच ही वह लड़की है जिसके साथ वह 5 साल पहले था, तो वह लिया को अपने घर से निकाल देगा। इधर हम देखते हैं पीच के बच्चे अपना स्कूल में कुछ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर उनके पास आती है, वह उन्हें बता देती है कि उन्हें इमरजेंसी में घर जाना होगा, उनकी मॉम की तबीयत बिगड़ चुकी है। जिस पर वह दोनों बच्चे बाहर आते हैं और जब वह दोनों बाहर आते हैं तब तक बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में जब पीच अपने घर आती है तो वह अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है क्योंकि वे काफ़ी देर से घर नहीं आए होते हैं, और यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि उन्होंने पड़ोस में भी पूछ लिया है, उन्हें उसके बच्चे कहीं भी नहीं मिले। जिस पर अब पीच की मम्मी पीच से कहती हैं कि तुम्हें जाकर बच्चों के पिता को यह सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, आखिर है कौन बच्चों का पिता, बस वही मदद कर सकता है। जिस पर पीच अपनी मम्मी को सच्चाई बताती है और कहती है मेरे बच्चों का पिता कोई और नहीं, खुद लाइन है। जिसको सुनकर उसकी मम्मी को बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि लाइन लिया से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अगर उसे पता चला कि लिया से कितना ज़्यादा प्यार करता है और अगर उसे पता चला कि पीच को उसकी मदद की ज़रूरत है तो वह कैसे उसकी मदद करेगा, क्योंकि लिया से तो उनकी दुश्मनी हो रखी है। इन्हें अभी भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों को लेकर लाइन ने उन्हें किडनैप कर रखा है। जिस पर पीच कहती है उसे कुछ नहीं पता, पर वह अपने बच्चों के लिए अब लाइन से मदद ज़रूर मांगेगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिया पीच के दोनों बच्चों को किडनैप करके किसी आदमी को भेज रही होती है और कह रही होती है इन्हें दूर माउंटेन पर ले जाकर किसी को बेच देना या कभी वहां से वापस ना आ पाएं।
और कहती है, यह काम करने के बाद तुमको बहुत सारे पैसे दूंगी। जिस पर वह आदमी खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें पीच के बच्चों को दिखाया जाता है जो गाड़ी के अंदर किडनैप होकर बैठे होते हैं। पीच के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वह आदमी से कहते हैं, अंकल हम तो बच्चे हैं, हमें बेचकर आपको कितने ही पैसे मिलेंगे। वह आंटी को तो यंग दिखती है और अगर आप उन्हें बेचोगे तो शायद आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर वह आदमी उनकी बातों में आ जाता है और वह जाकर लिया को भी किडनैप कर लेता है। जब तक वह लिया को मारकर अंदर ले जाने की कोशिश करता है, तब तक पीच के बच्चे एक दूसरे के हाथ खोलकर उसे गाड़ी से भगाते हैं। इधर पीच को दिखाया जाता है जो लाइन का एड्रेस ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच चुकी होती है। लाइन अपने घर में बैठा होता है, तब उसके पास उसके नौकर आकर बताते हैं कि बाहर एक लड़की उनसे मिलने आई है और वह यहाँ पर पीच का नाम लेते हैं। जिस पर लाइन को लगता है कि यह बहुत बदतमीज लड़की है, ये बस मुझे वह घटिया सी वीडियो दिखाना चाहती है। और वह अपने नौकरों से कहता है, इसे अंदर बुलाओ, मैं भी तो देखूं आखिर इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। पीच अंदर आती है, लाइन बोलता है, ये मेरा प्राइवेट वाला है, इसका एड्रेस तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को भी नहीं पता, पर तुम बहुत चालाक हो, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ गई। जिस पर पीच कहती है, हमारे पास इन सारी बातों का टाइम नहीं है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लाइन बोलता है, आखिर क्या बात करनी है, मुझे तो पता है, तुम बस मुझे वह घटिया वीडियो दिखाने आई हो। जिस पे पीच कहती है, मुझे बस इतना बताना है कि 5 साल पहले जब आप मिले थे। जिस पर लाइन उसकी बात काटते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम हमेशा वह पुरानी चीज़ें क्यों आगे ले आती हो। और वह पीच से कहता है, तो मैं यहाँ पर कुछ करने ही हूँ ना। और वह पीच को खींचकर अपने करीब ले आता है। अब मुझे बताओ क्या बात है। जिस पर पीच उसे बताने वाली होती है, तब तक उसके पास उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। वह थोड़ी सी डर जाती है कि उसकी मम्मी से कॉल क्यों कर रही है। जिस पर पीच की मम्मी से कहती है, बेटा तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोनों बच्चे घर वापस आ गए हैं। और वह दोनों बच्चे भी अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप घबराओ मत। जिस पर पीच को चैन की सांस आती है और वह सोचती है कि क्या वह लाइन को यह बात क्यों बताए कि उसके 2 बच्चे उसके पास हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा बताया तो लाइन उसके पास से उसके दोनों बच्चों को ले जाएगा। इसलिए पीच यहाँ पर बहाना मार देती है कि मैं तो आपको बस यहाँ पर यह बताने आई थी कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना आप बाहर जाकर अपने गिले कपड़े सुखा लो। और वहाँ खड़े नौकर भी यह बात हंसने लगते हैं। न इनको बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि पीच इतनी दूर से बस इतनी बकवास करने आई थी और पीच वहाँ से चली आती है। तब लाइन बोलता है, ना इस लड़की का क्या करूं, मैं तो इससे तंग आ चुका हूं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर पीच अपने बच्चों के पास बैठी होती है और उसके बच्चे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किसने किडनैप किया और किसने बेचने की कोशिश की है, पर एक कोई आंटी थी और उन्हें डाउट है कि वह आंटी लिया के जैसी दिखती होगी। लेकिन तभी पीच की मम्मी पीच से कहती हैं, मुझे पता है कि तुम इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हो और जितनी इंटेलिजेंस इन बच्चों के अंदर है वह सब कुछ इनके पिता की वजह से है, तो शायद कल को लाइन को पता चले और वह इन बच्चों को तुमसे दूर ले जाए। इस पर पीच कहती है, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और यह लोग अकेले में जाकर ये सारी बातें करना शुरू करते हैं और कहते हैं, वैसे भी लाइन को अपने आसपास का तो दिखाई नहीं देता, उसे उसके बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं तभी इनके दोनों बच्चे बताते हैं कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे लिया ही है, जिसे सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो जाती हैं। पीच कहती है, अब हम बिना किसी चीज़ के उसके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। इधर हमें दिखाया जाता है लाइन की मम्मी को, जो अब्रॉड से वापस आ चुकी हैं और उन्हें पता चल चुका है कि लाइन ने किसी लड़की को अपने घर में रख रखा है और उसने अब सभी नौकरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और वह लाइन के ऊपर भड़क रही होती हैं और कह रही होती हैं, उस लड़की को अगर तुमने घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। और ऐसा बोलकर वह फ़ोन कॉल काट देती है। और तभी जब वह वहाँ से चलते हैं तो उनका पैर स्लिप कर जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। वहाँ आसपास खड़े लोग उनका मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पीच के दोनों बच्चे आते हैं, वह उन्हें उठाते हैं और उनसे कहते हैं, आंटी आप ठीक हो ना। जिस पर लाइन की मम्मी दोनों बच्चों को देखकर पहचान जाती हैं, क्योंकि लाइन भी बचपन में उनके ही जैसा दिखता था। और वह उन दोनों बच्चों से कहते हैं, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और ऐसा बोलकर वह उनके डीएनए टेस्ट के लिए उन्हें बाहर ले जाते हैं
और अपने नौकर को भेज देते हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लाइन की मम्मी एक गरीब लाचार औरत बन के लाइन की कंपनी में जाती हैं और कहती हैं, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या मुझे काम मिल सकता है। वह सबसे पहले लिंडा से मिलती है और लिंडा उन्हें इग्नोर करती है और कहती है, मैं क्लीनर से बात नहीं करती। जिस पर वहाँ खड़े बाकी एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि आप जाकर पीच से बात करो, वह इस कंपनी में सबसे अच्छी हैं, वह आपकी मदद कर सकती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वह पीच को बुला लेते हैं। पीच आकर लाइन की मम्मी से बात करती है और कहती है, आंटी आप यहाँ बैठी हैं, मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत है। जिस पर वह बोलती है, मेरा एक बहुत सुंदर बेटा है, क्या तुमने शादी कर ली है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जिस पर पीच हैरान हो जाती है और हंसने लगती है, आप कैसी बातें कर रही हैं। जिस पर वह दूर खड़े लाइन को देख लेती हैं और लाइन को बुला रही होती हैं। लाइन को लगता है कि वह पहले उनसे मिल चुकी है और अब मामला और ज़्यादा बढ़ गया है। जिस पर लाइन जैसे ही उनके पास आने वाला होता है, पीच कहती है, जिससे आप बात कर रही हो वह हमारी कंपनी का बहुत ही घटिया प्रेसिडेंट है, आप उसे कभी बात मत करना, बस लोगों को उनके स्टैंडर्ड से जज करता है, उसे लोगों के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। जिस पर लाइन की मम्मी एकदम शॉक होती हैं और वह पीच के साथ मिलकर अपने बेटे की बुराई करने लगती हैं और लाइन को वहाँ से भेज देती हैं। पीच से कहती हैं, क्या बेटा तुम जाकर मेरे लिए पानी ले आओगी और एंजॉय करो। वह उनके लिए पानी लेने चली जाती है। तब तक वहाँ पर लाइन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और लाइन अपनी मम्मी से कहता है, मॉम आपने यह क्या हाल बना रखा है, आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर उसकी मम्मी कहती हैं, देखा तुम्हारी कंपनी में इतनी सुंदर लड़की है और कितनी सही से बात कर रही है, और वैसे भी अगर तुमने उस लड़की को 2 दिन के अंदर मेरे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। जिस पर लाइन समझ जाता है। लाइन का असिस्टेंट कहता है, मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको चलना चाहिए, और वह वहां से चला जाता है और इन दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेती है। जिस पर पीच को लगता है कि आंटी ने खुद ही अपने काम के लिए बॉस से बात कर लिया। जिस पर वह लेडी कहती है, तुम्हारे बॉस से मेरी बात हो चुकी है, बॉस ने बोला है कि उनकी कंपनी में भी काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो वह मुझे बता देंगे। अब यहाँ पर लाइन की मम्मी पीच से कहती हैं, बेटा मैं बहुत टाइम बाद अपने ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर से मिलाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी उनके लिए शॉपिंग करने में। जिस पर पीच पहले तो मना करती है। जिस पर वह कहती है, प्लीज़ बेटा मैं ओल्ड हूँ और मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। जिस पर पीच मान जाती है और उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। अगले दिन शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहां लाइन की मम्मी पीच के साथ शॉपिंग मॉल में जाती हैं और इधर उन्होंने अपने नौकरों से कह दिया होता है कि वह पीच के दोनों बच्चों को, जिन्हें वह अपने ग्रैंडसन समझ रहे हैं, उन्हें ले आएं ताकि ओल्ड लेडी उन दोनों से मिलवा सके और उनकी बात करा सके। जिस पर अब पीच पहले बाथरूम जाने का बहाना मारती है और अंदर जाकर कपड़े चेक करने लगती है। उसे कपड़े तो अच्छे लगते हैं पर वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वह अपने आप से बातें करने लगती है। जब वह बहुत सारे पैसे कमाएगी तो अपने बेटे के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे कपड़े खरीदेगी। जिस पर वहाँ खड़ी रिसेप्शन पर एक लड़की यह बातें सुन लेती है और वह पीच की बेइज्जती करने लगती है और वहाँ पर खड़े गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर खींचने लगती है, यह बोलकर कि वह यहाँ पर कपड़े खराब करने आई है, और वहाँ बहुत ज़्यादा तमाशा होने लगता है। लाइन दूर खड़ा खड़ा वहाँ से देख रहा होता है। वह आकर पीच की मदद करता है और कहता है, तो जो भी चाहिए खरीद लो, और फिर कितने ही कपड़ों पर हाथ रख देता है। वह सारे कपड़े दिलवा देता है और उनका पेमेंट भी करता है और वहाँ खड़ी रिसेप्शनिस्ट को जॉब से निकाल भी देता है। और पता चलता है कि मॉल का मालिक कोई और नहीं, खुद लाइन है। इसे सुनकर और शॉक हो जाती है और यहाँ पर पीच उसकी तारीफ करती है क्योंकि लाइन ने उसकी मदद की है और कहती है, मुझे तो पता था कि आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, आप ही सबसे अच्छे हो। तब तक इधर लाइन और पीच को साथ में उसकी मम्मी देख लेती हैं। जैसे ही लाइन वहां से निकलता है, पीच के पास लाइन की मदद आती है और वह आदमी से पूछती है, आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। जिस पर पीच बताती है, आंटी उन्होंने हमारी मदद की है ये सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने के लिए। जिस पर वह खुश हो जाती है और इधर हम देखते हैं तभी उनके पास उनका नौकर आता है जो बताता है कि वह उनके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को नहीं ला पाए क्योंकि वह बच्चे बहुत चालाक हैं। उन्होंने कहा कि वह उन्हें नहीं जानते हैं और वह आज से पहले उनसे नहीं मिले हैं और उनके मॉम ने उन्हें नहीं सिखाया है कि वह किसी स्ट्रेंजर के साथ जाएं।
जिस पर अब पीच और आंटी से कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि आप रिच इंसान हैं और मुझे पता है कि आप हमारे कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके फ्रेंड की मॉम हैं। जिस पर वह औरत चैन की सांस लेती है कि अभी भी पीच को कुछ सच्चाई नहीं पता चली है। अब यहाँ पर वह औरत अपने नौकर से कहती है, जाकर एक नया काम करो और वह उसके काम में कुछ किया करो, सुबह से भेज देती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लाया की मॉम लिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं क्योंकि वह बहुत टाइम से उनका फ़ोन कॉल पिक नहीं कर रही होती हैं। तभी वहां पर लिया आती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी मॉम उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे कहती हैं, बेटा तुमसे ऐसा किसने किया? जिस पर लिया बोलती है, ये सब कुछ आदमी की वजह से हुआ है और उन दोनों बच्चों की वजह से। उन्होंने मेरे साथ ट्रक खेली है और उन्होंने मुझे पहाड़ों पर जाकर एक बूढ़े आदमी को बेच दिया और उसने मेरा यह हाल किया है। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी और न ही मैं उसे औरत के बच्चों को छोड़ूंगी। मैं इन सब से बदला लेकर ही रहूंगी। इधर पीच को दिखाया जाता है और उसके बच्चे अपने घर में आ चुके होते हैं और वह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। तभी उसके बच्चे रूम में कुछ बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है उस ओल्ड लेडी ने हमें उसके घर पर डिनर के लिए बुलाया है, क्या ये बताना मॉम को चाहिए? जिस पर वह दोनों कहते हैं, अगर हमने मॉम को बताया तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी, इसलिए एक बार हमें उस ओल्ड लेडी से मिल लेना चाहिए। पीच उनकी आधी बातें सुन लेती है, लेकिन जब उनसे पूछती है तो बच्चे उसकी बात घुमा देते हैं और कहते हैं, शायद आपको सुनने में कोई दिक्कत हो गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जिस पर पीच की बात मान जाती है और वहां से चली जाती है। तभी उसके पास लिया का मैसेज आता है, जैसे मिलाने के लिए बुलाती है। पीच अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि लिया उन्हें क्लब में मिलने के लिए बुला रही है। पीच की मॉम थोड़ा टेंशन में होती हैं और कहती हैं, अब इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? पहले उसने मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को किडनैप किया और अब मेरी डॉटर को क्लब में मिलने के लिए बुला रही है। जिस पर पीच कहती है, मामा टेंशन मत लो, ज़रूर कुछ बात होगी और मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। उसकी मॉम उससे कहती हैं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन पीच उनकी बात नहीं मानती और अपना फ़ोन छोड़कर लिया से मिलने के लिए चली जाती है। इधर पीच की मॉम के दिमाग में आइडिया आता है कि वह दिन जब पीच ने लिया को वह मेल मॉडल के साथ एंजॉय करने वाली वीडियो लाइन को दिखाई थी, तब तो उसे यकीन नहीं हुआ था। अगर वह लाइन को लाइव यह दिखाएगी कि वह कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, तो क्या वह उसे छोड़ देगा? और इसलिए वह लाइन को कॉल कर देती है। लाइन अपने ऑफिस में होता है और वह अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे एक मैसेज आया है और मुझे पीच ने क्लब में बुलाया है। जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है, वह क्लब सिर्फ मेल मॉडल्स के लिए है, आखिर पीच क्या करना चाहती है? जिस पर लाइन बोलता है, मुझे नहीं पता, चलो उस क्लब चलते हैं। और वह लाइन अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर चला आता है। इधर लिया और पीच कहती है, मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा गलती की है और अब मैं तुमसे हर एक गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ और इसीलिए अब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्यों ना अब हम नई शुरुआत करें? और ऐसा बोलकर वह एक गिलास उठाती है और उसे ड्रिंक लेकर पूरा पी जाती है। वह पीच से भी दूसरे गिलास से ड्रिंक पीने के लिए बोलती है, लेकिन पीच उसकी बातों में आने वाली नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि अभी भी पुलिस अफसर ने इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाया है। आखिर लिया ने उसके बच्चों को किडनैप किया था या नहीं, इसलिए वह अभी लिया के इशारों पर नहीं नाचेगी। और वह जल्दी से गिलास उठाती है और उसके सारा ड्रिंक लिया के सामने फैला देती है और कहती है, तो मैं क्या, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वह गुस्से में वहां से चली आती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वह पूछती है, आखिर तुमने क्या किया? जिस पर लिया बोलती है, तुम हमेशा की तरह बेवकूफ़ नहीं, 5 साल पहले भी तुम इतनी बेवकूफ़ थी और अभी भी तुम इतनी बेवकूफ़ हो। वह 5 साल पहले का सीन याद दिलाती है, जब पीच होटल में काम कर रही होती है। उसके पास आती है और उसे कहती है, काम करते करते थक गई होगी, ये लो पानी पी लो। और उसने उसे नशे वाला पानी पिला दिया था। और अब प्रेजेंट में पीच सोच रही होती है, आखिर उसने ऐसा क्या किया जैसे दोबारा से नशा होने लगा। जिस पर उसे याद आता है कि जब वह इस क्लब में एंटर कर रही थी तो उसके पास एक नौकरानी थी जिसने उसे कुछ तौलिए इस्तेमाल करने को दिए थे। पीच ने उन तौलिए को इस्तेमाल किया था और शायद यह उन्हीं का नशा है। अब लिया उसे वहां से अकेला छोड़कर चली जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ, मैंने यहाँ पर 30 मेल मॉडल्स को बुलाया है और वे आते ही होंगे और जैसे ही वे आएंगे
वैसे ही यहाँ पर मीडिया आ जाएगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पीच को बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वह खुद को कैसे बचाए और लिया उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन तब तक वहां पर लाइन आ जाता है। लाइन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और पीच उसे किस करने लगती है। लाइन उसे रोकता है लेकिन पीच फिर भी किस करती है और इन दोनों के बीच क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। तब तक वहां पर मीडिया वाले लोग आ जाते हैं लेकिन लाइन का असिस्टेंट उन सभी लोगों को डरा धमकाकर वहां से भेज देता है और वह बाहर लाइन का इंतजार कर रहा होता है। 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद लाइन बाहर निकल कर आता है और वह कंफ्यूज हो जाता है। वह लाइन से पूछता है, क्या बंदर क्या रहे थे? लेकिन लाइन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। थोड़ी देर बाद पीच भी अपने घर पहुंच जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम घर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? और वह कहती है, वहां पर कौन आया था, मेल मॉडल्स या लाइन? जिस पर पीच समझ जाती है कि यह सब कुछ उसकी मॉम ने किया है और वह देखती है कि उसका फोन अभी भी टेबल पर रखा है और वह अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप दोबारा मेरा फोन मत छुएंगी। जिस पर वह हंसने लगती है। तभी पीच के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस उसे बताती है कि उन्हें वो एविडेंस मिल गए हैं और लिया ने उनके बच्चों को किडनैप किया था। यह सुनकर पीच को गुस्सा आता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग लिया को खींचकर सेंट्रल हॉल में ला रहे होते हैं और यह लाइन का घर होता है। लिया उनसे कह रही होती है, तुमने पता नहीं है तो मैं तुम्हारी इस गलती की कितनी बड़ी सजा मिलेगी। मेरी बात मानो, मुझे अभी भी छोड़ दो। जिस पर वहां पर बटलर आता है और कहता है, मैम यहाँ पर आपको खाना खाने के लिए बुलाया गया है और लाइन की मॉम आपसे थोड़ी देर में मिलने आने वाली है। जिस पर लिया शांति से बैठ जाती है और उसे खाना लगा दिया जाता है। लेकिन तभी वह नौकरानी गलती से उसकी ड्रेस पर पानी गिरा देती है। जिस पर लिया को गुस्सा आता है। वह उसे नौकरानी को मार देती है और कहती है, तुम जानती हो यह कितनी ज्यादा महंगी ड्रेस है, तुमने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तुम जैसे लोगों को देश में रहकर रहना ही नहीं चाहिए। पहले तो तुम लोग गरीब होते हो और दूसरी तुम अमीरों की चीजों पर नजर डालते हो। तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। और वह उसे घुटनों पर बैठकर उसकी ड्रेस साफ करने के लिए बोल रही होती है। इधर पीच के बच्चे लाइन की मॉम के साथ खड़े होते हैं और वह लाइन की मॉम से कह रहे होते हैं, ग्रैंडमदर आपने हमें यह सब कुछ देखने के लिए बुलाया है, आखिर ही है सब कुछ, हो क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर पीच आ जाती है। पीच से वह एक नौकरानी टकरा जाती है। पीच उसे बहुत प्यार से उठाती है और कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है, आप यहाँ से जाएं और अपना काम करें। इस पर लाइन की मॉम को बहुत अच्छा लगता है और वह कहती हैं, ये लड़की कितनी काइंड हार्टेड है और जो लड़की मेरे घर में है वह कितनी ज़्यादा क्रूएल है। और अब वह पीच के बच्चों से कहती हैं, देखो मैं तुमसे बस इतना ही दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम बहुत गलत है, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम बदलनी होगी। यह सुनकर पीच के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वह यहाँ पर पीच की बातें कर रही हैं, लेकिन वह दरअसल लिया की बातें कर रही होती हैं। वे कहते हैं, ग्रैंडमदर आप ये कैसी बात कर रही हैं? हमारी मॉम बहुत अच्छी है, मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वे गुस्से में वहाँ से भाग आते हैं। लिया उन्हें भागते हुए देख लेती है और वह सोचती है कि पीच के बच्चे मेरे घर में क्या कर रहे हैं और उसे कुछ शक होता है। इधर लाइन की मॉम सोचती है, यह कैसे बच्चे हैं जिन्हें सच्चाई दिखाने के बाद भी अपनी मॉम पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है। हालांकि वह लड़की कितनी ज़्यादा बुरी है, उसके साथ तो बहुत गलत होना चाहिए था। तभी वहाँ पर लाइन की मॉम का नौकर आता है जो उन्हें आकर बताता है कि लाइन आ चुका है और जैसा कि आपने बुलाया था वह बाहर खड़े हुए हैं। इस पर लाइन की मॉम कहती हैं, उसे मिलने में मैं खुद जाऊंगी। और वह बाहर आते हैं अपने लोगों को लेकर और वह लाइन से कहती हैं, मैं तुमसे कह रही हूँ उसे छोड़। इस पर लाइन अपने मन में उन सारे मोमेंट्स को सोचने लगता है जो उसने पीच के साथ बिताए थे। इस पर उसकी मॉम कहती हैं, तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो, सच बताओ क्या तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो? जिस पर लाइन कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो यह किसी लड़की के साथ गलत होगा। और यहाँ पर लाइन को लग रहा होता है कि वह पीच के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम उन पर हमला करने लगती हैं और कहने लगती हैं, मैं यह दर्द और ज़्यादा नहीं सह सकती, उसके जैसी लड़की अगर मेरे घर में रही तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे हैं, वे भी तुम्हारी वाइफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सुनकर लाइन हैरान हो जाता है और कहता है, मॉम
मेरे बच्चे कब हुए मुझे क्यों नहीं पता। जिस पर लाइन की मॉम कहती हैं, चलो हम अंदर चलकर तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिया पीच के दोनों बच्चों को पकड़ लेती है और कहती है, ये तुम दोनों इस घर में क्या कर रहे हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और वह मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर पीच आ जाती है, उसे धक्का देती है और लिया से कहती है, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। इस पर पीच अपने बच्चों के पास जाती है, लेकिन तभी लिया पीछे से चाकू उठाकर पीच की गर्दन पर रख देती है और उसके बच्चों से कहती है, अगर तुम मेरे साथ में घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी। तब तक वहाँ पर लाइन और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और यहाँ पर लाइन की मॉम उनके बच्चों से कह रही होती हैं, देखा तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा बुरी है। इस पर वे बच्चे कहते हैं, ग्रैंड मदर आप क्या बात कर रही हो, हमारी मॉम तो वह गंदी आंटी मार रही है। यह सुनकर लाइन और उसकी मॉम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम है कौन। इस पर वे पीच का नाम लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा था। और लाइन को भी पता चलता है कि इतना समय जो लड़की उनके घर में पीच बनकर रह रही थी वह लिया थी, जिसकी वजह से लाइन के दिमाग में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और पीच कभी उनके घर में आई ही नहीं थी। और यहाँ पर पीच के बच्चे लिया से कह रहे होते हैं, आंटी मेरी मॉम को छोड़ दो, आप चाहें तो उसके बदले में मेरी जान ले लो। इस पर लिया कहती है, मुझे पता है तुम सबको सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन तुम सब मुझे दूर भेज दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, इसीलिए मैं इस लड़की को मारकर घर की मालकिन बन जाऊंगी। और वैसे भी इसका कितना अच्छा कैसे हो सकता है, इसे इतना रिच हस्बैंड मिला, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती हूँ। और वह पीच को मारने वाली होती है और लाइन उसे बचाने के लिए भागता है। तब तक पीच उसके पैर पर मारकर भागकर आगे आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइन की मॉम अपने लोगों से कहती हैं, ऐसे पकड़ लो और ऐसे पुलिस स्टेशन भेज दो। और वह लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन्हें आकर बताती है कि लिया ने लाइन के बच्चों को किडनैप किया था, इसलिए उसे किडनैपिंग के केस में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लाया उन सभी के सामने गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है और कहती है, बोलो मुझे छोड़ दो। पर उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वे उसे माफ़ नहीं करते और उसे जेल भेज देते हैं। आखिर में लाइन उन सभी के सामने पीच से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। इस पर पीच और उसके बच्चे उन्हें जवाब देते हैं। अब इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीच की मॉम का एक रिच सन इन लॉ होता है। इस वजह से उसके गांव के लोग सभी बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे होते हैं और लिया की मॉम इन सभी चीज़ों से जलन महसूस कर रही होती है और कह रही होती है, मेरी बेटी की गलती की वजह से सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। फिर आखिरी में सीन दिखाया जाता है जहां पर लाइन और पीच की शादी का सीन होता है। यह दोनों अब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग